योगी आदित्यनाथ के रिपब्लिक भारत के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उसके बाद मौलानाओं में क्या हड़कंप मचा है वो आपको बताएंगे। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनकी। योगी आदित्यनाथ जी को खूब मुबारकबाद पेश करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। देखिए, रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वक्फ की तरफ से जो भी दावे किए गए या जो भी जमीन हड़पी गई है वो एक एक इंच जमीन हम वापस लेकर रहेंगे। और उससे पहले देखिए, कुंभ की जमीन को जो मौलाना अपना बता रहे थे, वक्फ का बता रहे थे, उसी गीदड़ भभकी के बाद अब वो शांत हो चुके हैं और कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक कहा, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई है। रिपोर्ट आप देखिए। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये हैं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। लेकिन अब मौलाना शहाबुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि जितनी तेजी से गिरगिट रंग नहीं बदलता उतनी तेजी से मौलाना शहाबुद्दीन माहौल देखकर रंग बदलने में माहिर हैं। कैसे? पहले आप इनके दो बयान सुन लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग मौलाना शहाबुद्दीन को गिरगिट जैसा क्यों बता रहे हैं। एक बयान बीते दिनों 5 जनवरी का है, जब मौलाना शहाबुद्दीन धमकाते हुए कहते हैं कि कुंभ मेला वक्फ की जमीन पर लग रहा है। और दूसरा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सामने आया है। कुंभ के मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। उस पस मंजर में अगर देखें तो जो जमीन है, जिस जमीन पर तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना मामूली बात नहीं है। जो मौलाना शहाबुद्दीन कल तक असंख्य सनातनियों को धमकाते नहीं थकते थे, उनमें इतना बड़ा बदलाव ऐसे नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन की कड़वी जुबान को मीठी मधुर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने रिपब्लिक भारत के मंच से एक सवाल के जवाब में कहा था कि वक्फ बोर्ड अपनी खाल बचा ले फिर दावा करे। आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप है, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्फ के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा बस था कि मौलाना शहाबुद्दीन अमन चैन और भाईचारे की बातें करने पर उतर आए। धमकी देने वाले मौलाना शहाबुद्दीन खुद को फंसता दे अब कह रहे हैं कि साधु संत और हिंदू भाई अगर कुंभ जाएं और मुस्लिम इलाके से निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वो कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा टॉप पर है। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए
जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरे, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, और शायद ये कहावत मौलाना शहाबुद्दीन के बदलते तेवर पर एकदम फिट बैठती है। मौलाना शहाबुद्दीन अब कुंभ की जमीन को भी वक्फ की नहीं बता रहे, ऊपर से वक्फ के भूमाफियाओं पर भी गुस्से में हैं। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ग्राउंड जीरो से साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, ये वही शहाबुद्दीन रिजवी हैं जिन्होंने नए साल पर फतवा जारी किया था, फिर उसके बाद मुसलमानों के धर्म परिवर्तन का आरोप कुंभ में लगाया था, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि वक्फ की जमीन है जहां महाकुंभ हो रहा है, और साथ ही ये तो मुसलमानों की दरियादिली है कि वो कुछ कह नहीं रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ कि उन्होंने अपने बयानों से यू टर्न ले लिया? हाँ जी बिल्कुल, पहले इनका बयान कुछ और था और अब जो है मौलाना शहाबुद्दीन ने अपना बयान जो है कुछ और दिया है। तो इसमें साफ तौर पे ये दिखता है कहीं ना कहीं मौलाना भी जो यूपी गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से काम कर रही है वो उस कार्य से काफ़ी ज़्यादा खुश है, और इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बधाई भी दी और साफ तौर पर ये कहा कि तमाम जो कुंभ में साधु संत श्रद्धालु जो है स्नान करने पहुँच रहे उन सब के ऊपर पुष्प से वर्षा भी की जाए। इस पर मेरे साथ बातचीत करने जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूदा, पहले एक शख्स से बातचीत करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह कहा है कि जो तमाम श्रद्धालु कुंभ की तरफ जा रहे हैं उनके ऊपर जो है प्रयागराज के लोग जो है पुष्प वर्षा करें। कैसे देखते हैं? देखिए, जो वो कह रहे हैं वो अपनी दृष्टि से ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सामुदायिक सौहार्द के लिए और गंगा जमनी परंपरा के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन वहीं वो पुष्प वर्षा की बात कर रहे हैं, वहीं हमारे जो पौराणिक कूप हैं उस पर पूजन को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको एक दोनों तरफ की जो है बातें जो बजानी है बंद करनी पड़ेंगी और गंगा जमनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। असंवैधानिक रूप से जो कूप पूजन परंपरागत रूप से 2012 तक होता रहा, उस पे तो उन्होंने रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। शहाबुद्दीन ये भी कह रहे हैं कि जो तमाम प्रयागराज के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो सभी लोग जो हैं साधु संतों का स्वागत करें। कैसा है, इस बात को देखते हैं? देखिए, जो साधु संत हैं उन्हें किसी पुष्प वर्षा की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब कुछ त्याग करे हुए हैं, वो मान सम्मान उनको कोई महत्व नहीं रखता। रही बात श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु कहाँ जाएंगे? श्रद्धालु अपने अपने रास्तों पे जा रहे हैं, उन रास्तों पे किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। पुष्प वर्षा की बात जहाँ तक वो कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। वहीं लेकिन जो लोग हमारे कूप को पे पूजन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनके बारे में भी वो अपनी राय बताएं।